हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो अपना स्टार्ट किया था ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट, उसमें हमने सबसे पहले कवर किया था इंडस्ट्रियल सिस्टम। उसमें हमने उसकी हर एक सहायक नदियों को 1 बाय 1 करके कम्प्लीटली वे में कवर किया था। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दूसरा नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। इसके बाद हम इतना यही स्टार्ट करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम। अब इसमें हम देखें तो जो हमारी गंगा नदी की शुरुआत होती है वो दो डिस्टेंस से होती है। जैसे एक हमारी ये इस तरह से, अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो दो नदियां हैं हमारी, जैसे कि एक गंगा नदी बन रही है, एक हमारी ये भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। और उसके बाद देखें, चूंकि यहाँ पर ये हमारा हिमालय है, यहाँ हमारा ये बिंद का पठार है, हम कहें इधर मतलब पठार साइड में है, ये बिंद है, यहाँ मालवा है और ये हमारा अरावली है। अब आप देख रहे हैं चूंकि जो गंगा नदी की ढाल है वो कुछ इस तरह से इसका स्लोप गया हुआ है, तो यहाँ पर जो नदियां आएंगी वो निश्चित रूप से कुछ यहाँ से जाएंगी इस तरह से और कुछ यहाँ से ऐसे जा करके फिर यहाँ पर इस तरह से मिलेंगी। और जो कि यहाँ इधर हिमालय है, इधर भी ढाल है, यहाँ पर इस तरह से नदी आएंगी। यहाँ आप देखेंगे जिस प्रकार से ये भागीरथी अलकनंदा है, यहाँ इसी तरह से इसकी एक जो बड़ी सहायक नदी है वो है हमारी यमुना नदी। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये सिंध बेतवा के इस तरह से आके जुड़ेंगी और यहाँ पर दो छोटी नदियां जैसे पुनपुन और फाल्गुन है और यहाँ पर एक आएगी सोन नदी। इसी तरह से यहाँ पर इसकी सहायक नदियां जुड़ेंगी। तो ये तो हो गया हमारा गंगा नदी का कि किस तरह से इसकी ढाल है, किस तरह से यहाँ पर इसकी सहायक नदियां जुड़ेंगी। अब इसके बाद में अगर हम इसका जो हमने पीछे कवर किया था कि कौन सा, जैसे हमने डैम देखा था पीछे कि वहां पर एक नाथपा झाकरी बना हुआ था सिकेला नदी के पास, सॉरी सिकेला पासेज के पास। उसी तरह से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से डैम हैं। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा कहे तो टालेस्ट डैम, ये हम कहे हाईएस्ट डैम, टालेस्ट डैम ऑफ द इंडिया। ये है हमारा टिहरी डैम, जिसे आप जानते हैं ये कहाँ है, भागीरथी नदी पर। उसी तरह से हम देखें अगर जो हमारा ये सेकंड टालेस्ट था जिसे हमने कल ही कवर किया था, सेकंड टालेस्ट, ये है हमारा भाखड़ा डैम। अब इसके बाद देखें जो हमारा है लार्जेस्ट डैम, ये है हमारा नागार्जुन डैम, जो कि किस पर है, कृष्णा नदी पर। ये हमारा भाखड़ा है सतलज नदी पर, ये है कृष्णा नदी पर। उसके बाद हम देखिए जो हमने देखा था कि हमारा लार्जेस्ट अंडरग्राउंड, इसी तरह से ये हमारा रिवाइज भी हो जा रहा है क्योंकि इसे हमने कल कवर किया था, अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट, ये हम कहें तो डैम। ये है हमारा नाथपा झाकरी, जो कि कहाँ है हमारा, ये भी है सतलज नदी पर और साथ ही ये सिक्कीला दर्रे पर है। उसके बाद हम देखें जो हमारा लॉन्गेस्ट डैम है, ये है हमारा हीराकुंड डैम, जो कि कहाँ है, महानदी पर, ओडिशा में। इसी तरह से जो हमारा ये है तेलंगाना में। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो डैम थे, इनमें हम देखें जैसे ये हमारा था सबसे ऊंचा, ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे लंबा। इस तरह से ये हमारा जो है अंडरग्राउंड। अब ये तो हो गया हमारा ओवरऑल एक जो डैम दिए गए हैं कि किस तरह से कौन से डैम हमारे ऊंचे हैं। अब हम देखते हैं अपना जो गंगा नदी का जाल है।
ये हमारी गंगा नदी का जाल, जिसे हम कहें तो गंगा रिवर सिस्टम। अब यहाँ हम देखें कि अगर गंगा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। दूसरा, ये चूंकि हमारी लॉन्गेस्ट और नेशनल रिवर है। तीसरा, इसकी जो हम कहें कि स्टार्टिंग होती है, जो गंगा जहाँ से बनती है वहां पर इसके दो हेड स्ट्रीम है, जिसमें पहली हमारी भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। ये भागीरथी और अलकनंदा जहाँ हमारी मिलती है वहां पर बनता है देवप्रयाग। इसी प्रकार से जहाँ पर जैसे यहाँ देवप्रयाग बन रहा है, इसी तरह से टोटल 5 प्रयाग हैं। सबसे पहले ये देखिए जहाँ पर ये मिलती है, ये है हमारा देवप्रयाग। अब देखिए अगर हम जो और प्रयाग है वो है उसमें, जैसे एक है ये हमारा देवप्रयाग हो गया, इसी तरह से हमारा नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और एक हमारा विष्णुप्रयाग। इस तरह से हमारे टोटल 5 प्रयाग हैं। और हम देखें अगर यहाँ पर जैसे जो हमारी गंगा नदी है, ये हमारी और है अलकनंदा नदी, तो ये यहाँ पे मिल रही है। ये कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग। इसी तरह से जब ये यहाँ पे मिलने के बाद बनती है हमारी गंगा नदी, तो जहाँ ये शिवालिक पर पहुंचती है, ये वाला पोर्शन ये है हमारा ऋषिकेश। उसके बाद हमारी जो गंगा नदी है वो मैदानों में प्रवेश कर जाती है। मैदानों में जहाँ प्रवेश करती है उसे कहते हैं हम, जो स्थान है वो है हरिद्वार। अभी जो हमारे पंच प्रयाग हैं वो ये है 5वां, 4, 3, 2 और 1। अब हम इन्हें देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है। यहाँ सबसे पहले आती है हमारी धौली गंगा और यहाँ से विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा और यहाँ से आती है हमारी भागीरथी नदी। अब यहाँ पर तो ये हमारी जो है भागीरथी, तो यहीं से डायरेक्ट आती है हमें, इसके बाद ही हमारी ये बन जाती है अलकनंदा। ये जो हमारा प्रयाग है ये है विष्णु प्रयाग। जिस प्रकार ये हमारी धौली गंगा यहाँ पर आके मिलती है इससे विष्णु गंगा से, ये है हमारा विष्णु गंगा, तो यहाँ पे बनती है यहाँ पे विष्णु प्रयाग। उसके बाद अब यहाँ से ये बन जा रही है हमारी अलकनंदा नदी। अब ये अलकनंदा से जब आके हमारी यहाँ पर मिलती है नंदाकिनी, जो कि आती है नंदा देवी से, नंदा देवी यहाँ से आ रही है हमारी नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी जब यहाँ मिलती है इससे अलकनंदा से, जिस प्रयाग पर ये मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। अब यहाँ पर एक नदी और है जो कि है पिंडर नदी। ये आती है हमारी पिंडर ग्लेशियर से, पिंडर ग्लेशियर से पिंडर नदी। इसे कहते हैं कर्णप्रयाग।
उसके बाद यहाँ आती है हमारी मंदाकिनी, ये है हमारी मंदाकिनी, और यहाँ से जो आ रही है वो है मंदाकिनी नदी। यहाँ बन रहा है हमारा रुद्रप्रयाग। उसके बाद यहाँ तो हमारा ये है भागीरथी नदी, जो कि आ रही है हमारी गोमुख से। यहाँ पे बन रहा है देवप्रयाग। तो इस तरह से ये है हमारे जो 5 प्रयाग बनते हैं। ये जो हमारी धौली गंगा ये आती है, यहाँ पर है एक बद्री, सतोपत ग्लेशियर से। इस तरह से हमारे ये टोटल 5 प्रयाग जो बनते हैं यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे जो ये है हमारा हिमाचल, और ये है शिवालिक। अभी हमने पीछे देखा ही था जो हमारा शिवालिक है यहाँ पर आके मिलती है जब गंगा नदी, ये है गंगा नदी, यहाँ मिलती है, ये है ऋषिकेश। उसके बाद हरिद्वार में प्रवेश करती है मैदानों में। अभी हो गया हमारा ओवरऑल एक की गंगा नदी किस किस से मिलकर, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रयाग पे कौन सी नदी आके मिलती है, तब जाके हमारी लास्ट में बनती है गंगा नदी। अब यहाँ पर हम गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे जो सबसे बड़ी इसकी राइट बैंक बोले तो वो है हमारी यमुना नदी। अब उसी तरह से हम जितनी भी इसकी सहायक नदी यहाँ पर हम अगर जाल में देखें तो जैसे ये है हमारी भागीरथी नदी, ये है अलकनंदा, ये है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इसी तरह से यहाँ है, ये है बनास, काली सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये हमारी सोन नदी, ये है इसकी सहायक नदी रिहन नदी, ये है दामोदर, ये है अजय, और यहाँ पे ये लिखा है हुगली। ये ओवरऑल एक हमारा जो गंगा नदी का जाल है, या हम कहें तो सिस्टम है, तंत्र। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसकी एक एक जो ट्रिब्यूटरी है, और साथ ही जो हमारी गंगा नदी जो मैंने पीछे भी देखा था कि इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, और उसके बाद ये हमारी लॉन्गेस्ट और नेशनल रिवर है। और इसमें गंगा नदी की और क्या विशेषताएं हैं हम उसे एक एक करके कवर करते हैं। अब यहाँ हम देखें जिस तरह से ये एक लॉन्गेस्ट और नेशनल रिवर है, उसी तरह से हम कहें तो जो हमारी गंगा नदी है ये 5 राज्यों को छूती है, ये हम कहें तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और उसमें कौन सा है, पहला है हमारा उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, फिर हमारा बिहार, और लास्ट है हमारा, सॉरी लास्ट नहीं, थोड़ा सा ये टच करती है झारखंड को। उसके बाद में हमारा वेस्टर्न बंगाल। जो इसकी सबसे लंबी रेखा हम कहें कि जो सबसे लंबी जिसमें से जिस राज्य से होकर गुजरती है वो है हमारा यूपी, और सेकंड है पश्चिम बंगाल। अब यहाँ आप देखेंगे जहाँ हमारी गंगा नदी जो है बांग्लादेश से सीमा से इसकी टच करती है, हम कहें बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है, तो यहाँ एक बराज बनाया गया जिसे हम कहते हैं फरक्का बैराज। पीछे हमने जो देखा था जहाँ पर ब्यास नदी मिल रही थी हमारी सतलुज नदी से, वहां एक बना था हरी के बैराज, तो वही हमने देखा था कि बैराज क्या होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक बनाया गया फरक्का बैराज। यहाँ आप देखेंगे जैसे जो गंगा नदी आती है उसके जल को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। अब ये गंगा नदी का हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट अगर हम वो देखें तो सबसे पहले तो चूंकि हमारी गंगा नदी जो है वो नेशनल रिवर है, और साथ ही हमारी सबसे लंबी नदी हम कहें तो है। उसके साथ ही चूंकि यहाँ पर नेशनल वाटरवे भी बनाया गया है गंगा नदी में, ये जो हमारा यहाँ पर प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक यहाँ पर नेशनल वाटर वे बनाया गया है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। हल्दिया हमारा यहाँ है। अब एक सिग्निफिकेंस तो इसका ये हो गया। दूसरा हम कहें तो चूंकि
ये नौवहन के लिए और सबसे पहले तो ये हमारे इतने बड़े आबादी वाले देश के लिए एक वरदान साबित होती है गंगा नदी। दूसरा आप देखेंगे नौवहन के लिए भी है। तीसरा हम कहें तो चूंकि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, हम कहें तो जहाँ पर सूखा पड़ता है उससे भी राहत दिलाने के लिए गंगा नदी का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी ये गंगा नदी है, अगर हम बात करें उसमें हुगली रिवर की, तो जिस प्रकार से ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं, उसी तरह से अगर हम कहें हुगली, तो ये हुगली जो है इसकी सहायक नदी ना होकर के क्या है, ये वितरिका है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ये हमारी हुगली नदी। आप देखेंगे जो ये हुगली नदी है, इसमें इतना ज्यादा गाद भर गया है कि जो इसकी, यहाँ देखेंगे कोलकाता पोर्ट था, तो कोलकाता पोर्ट आप देखेंगे जो ब्रिटिश काल में था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था हमारे कोलकाता पोर्ट का। लेकिन यहाँ पर नदी के द्वारा लाए जाने के कारण, यहाँ पर जो अवसाद लाए जाने के कारण इतना ज्यादा ये उथली हो गई है, इतना गाद भर गया है कि अब कोलकाता पोर्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए क्या किया गया कि उसे हटा करके हमने क्या किया, हल्दिया को एक नए पोर्ट के रूप में डेवलप किया है। तो ये था हमारा जो हमारी यह हल्दिया पोर्ट है, इसकी विशेषता थी। अब हम यहाँ से अपना कंटिन्यू करते हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी को, और साथ ही जो हमारी यमुना नदी है, ये गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी है। यहाँ हम देखें सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी यमुना नदी है। अब यमुना नदी के हम अगर उद्गम की बात करें, तो जो इसका सोर्स है वो है हमारा बंदर पूंछ ग्लेशियर, जो कि हमारा यमुनोत्री में। इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 1350 किलोमीटर, और ये हमारी सबसे गंगा की सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना नदी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियों की बात करें, जैसे ये है हमारी यमुना नदी, यहाँ देखेंगे जो यमुना नदी जा रही है, अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ दो नदियां आती हैं, एक यहाँ पर टोंस और दूसरी है हिन्नन नदी। आप देखेंगे जो ये हमारी यमुना नदी में आके जुड़ रही है टोंस, और यहाँ पर हिन्नन नदी, ये यहाँ पर दिल्ली के पास है। आप देखेंगे इसमें यहाँ पर पानी ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे जो यमुना नदी है, यहाँ पर तो पानी नहीं था, लेकिन जब यहाँ जाती है, गंगा नदी से मिलती है इलाहाबाद में, या हम कहें तो प्रयागराज में, तो वहां पर यमुना नदी में पानी बहुत ज्यादा है। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ पर जब पानी नहीं था, तो यहाँ प्रयागराज में जाने के बाद उसमें इतना पानी कहाँ से आया? इसके लिए आप देखेंगे जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की, वो है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी का यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा अपना इम्पोर्टेंस है। अब आप देखेंगे जो चंबल नदी है, ये भी दो नदियां इसमें आकर जुड़ती हैं, जो कि है पहली है बनास और दूसरी है हमारी काली सिंध। जो हमारी बनास नदी है यहाँ पे अरावली के पास से आती है, और साथ ही जो हमारी काली सिंध है ये विंध्य से। ये सब क्या है, रेनफेड रिवर है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी अरावली है, वहाँ कोई ऐसा ग्लेशियर तो है नहीं कि वहां से नदियां आगे बह के आएंगी। ये हमारी क्या है, रेनफेड रिवर है। अब उसके बाद हम यहाँ पर अगर इनकी सभी सहायक नदियों की बात करें यमुना की, तो ये तो हमारी राइट बैंक में, इसके लेफ्ट साइड में हम देखें अगर, तो यहाँ पे आके जुड़ती है सिंध, बेतवा, केन। जो हमारी ये यमुना नदी है, यहाँ पर आके ये तीन नदियां जुड़ती हैं, और उसके पहले जो हमारी ये चंबल नदी है। और चंबल नदी की जो दो सहायक नदियां वो कौन सी है, एक है बनास, दूसरी है काली सिंध। ये सिंध, बेतवा, केन। अब यहाँ पर अगर हम इसके आगे देखें, जो हमारी ये चंबल नदी है,
पर इम्पोर्टेंट जो हमारी परियोजनाएं हैं उनकी बात करें तो चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। ये हमारी यमुना नदी और यहाँ जा रही है इससे चंबल नदी। चंबल नदी पर जो परियोजना है, अगर हम इन्हें एक फार्मूले पर देखें तो ये हो जाएगी हमारी, जैसे हम कहें कि चंबल नदी बहुत ज्यादा गरजती है, तो GRJ। यहाँ देखेंगे जो इसकी पहली परियोजना है वो है गांधी सागर, जी से गांधी सागर। आर से हमारी राणा प्रताप और राणा प्रताप सागर, और जे से हमारी जवाहर सागर। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारी एक कोटा है जहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलती हैं ज्यादा, कोटा। ये क्या है? ये हमारा कोई सागर या परियोजना नहीं है, ये क्या है? हमारा एक बराज है। ये है हमारी चंबल नदी। इसी तरह से यहाँ की जो होती है सिंध, बेतवा और केन। इस तरह जो हमारी ये यमुना नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कंप्लीट होती हैं। यहाँ देखेंगे जो सिंध, बेतवा, केन नदियां हैं, इन्हें आपस में जोड़ने की बात चल रही थी। उसमें क्या हुआ कि एक परियोजना के तहत बेतवा और केन को एक करने की बात की गई थी, जिसके तहत क्या हुआ था, एक हमारा जो टाइगर रिजर्व था उसके जलमग्न होने की समस्या थी, जो कि है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। ये हो गया हमारा यमुना और उसकी सहायक नदियां। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी दूसरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, वो है सोन। अब दूसरी जो इसकी सहायक नदी है वो है सोन। सोन आप देखेंगे जो ये गंगा नदी की हम कहें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट तो हमारी यमुना नदी थी। ये हमारी जो इसका उद्गम है ये है अमरकंटक से। अमरकंटक जब हमने पीछे भी देखा था तो ये एक आर्य प्रवाह था, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये अमरकंटक है अगर यहाँ पे, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि है नर्मदा, यहाँ से हसदो, और ये है हमारी सोन नदी। आर्य प्रवाह का मतलब होता है कि यहाँ किसी स्थान से चारों दिशाओं में नदियां निकल रही हैं, तो यहाँ जो हमारी इधर वाली नदी है वो है दामोदर। तो इस तरह से सोन हमारी अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। अब आप देखेंगे जो सोन नदी है ये जहाँ पर गंगा से मिलती है, यहाँ पटना के पास दानापुर, यहाँ इससे मिलती है गंगा नदी से। और यहीं पर एक फेमस ब्रिज भी है जो कि है हमारा गांधी ब्रिज। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारी सोन नदी है इसकी एक सहायक नदी है रिहन नदी। रिहन नदी पर आप देखेंगे एक परियोजना भी बनी जिसे हम कहते हैं रिहन डैम या रिहन प्रोजेक्ट। और हमने पीछे भी देखा है कि अगर कोई डैम बनाया जाता है तो उसके पीछे एक जलाशय बनता है। यहाँ पर जो जलाशय बना है उसे हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये है हमारा सोन नदी। इस तरह से हमारी जो इसकी राइट बैंक हम कहें तो ट्रिब्यूटरी जो होती है वो समाप्त होती है। अब हम देखते हैं हमारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये यहाँ पर हमारी दो छोटी नदियां रह गई थी, एक जो हमने अभी बताई है दामोदर नदी जो कि ये है, और इसी के जस्ट ऊपर ये है अजय नदी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देखेंगे सबसे पहले ये है हमारी रामगंगा। इसका जो हम कहें उद्गम है वो है उत्तराखंड में दूध टोली से। ये जो जितनी भी यहाँ पर नदियां हैं इन सब के बारे में हमें सिर्फ इतना देखना है कि इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, बस इसमें बहुत ज्यादा इसका डिटेल नहीं देना है। तो ये जो हमारी रामगंगा नदी है इसका उद्गम हुआ है हमारा दूध टोली से। और दूसरी आप देखेंगे जो है हमारी गोमती नदी, इसका जो हुआ है उद्गम हुआ है कुल्हार लेक से। ये है हमारी
गोमती नदी। अब तीसरी देखें जो कि है हमारी घाघरा नदी। ये जो हमारा फिलहाल लेक है ये है पीलीभीत में। यहीं आप देखेंगे हमारा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है वो भी यहीं पे है पीलीभीत में। जो घाघरा नदी है इसे हम देखें तो इस हमारी घाघरा नदी का क्या है, तिब्बती नाम है कर्णाली। साथ ही हम देखें ये जो हमारा घाघरा नदी है ये गंगा नदी की वॉल्यूम की दृष्टि से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसका जो उद्गम है वो है हमारा मापचा चुंगू ग्लेशियर से। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी ये घाघरा नदी आप देखेंगे जो हमारी ये लोअर घाघरा है, अर्थात हम कहें तो जो इसका निचला सिरा है उसे कहते हैं लोअर घाघरा। लोअर घाघरा ही कहलाती है सरयू नदी। अब यहाँ हम लास्ट में देखते हैं हमारी जो है गंडक नदी। ये हमारी गंडक नदी, इसका जो तिब्बती नाम है वो है नारायणी। और साथ ही हम देखिए इसी के समांतर एक और नदी चलती है जिसे हम कहते हैं बूढ़ी गंडक। तो गंडक के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। और साथ ही हम देखिए अब अगर कोसी नदी के बारे में, तो कोसी आप देखेंगे चूंकि जो इसका पर्वतीय भाग है वो नेपाल में है और हमारे यहाँ ये मैदानों में बहती है। तो अगर कोई चीज जैसे ऊंचाई से आ रही है तो इतने सारे गाद के साथ आती है अवसादों के साथ, और जब यहाँ मैदान में पहुंचती है तो वहीं पे ले जाके उसको हम कहें तो जमा कर देती है। इसी वजह से क्या होता है, कोसी नदी जो हमारी है ये अपने मुहाने को अवरोध करने के कारण अपना जो मार्ग है वो मोड़ लेती है, हम कहें तो शिफ्ट कर लेती है। इसी कारण से कहते हैं शिफ्टिंग रिवर, और इसी को हम कहते हैं सारो ऑफ बिहार। ये हमारी कोसी नदी। कोसी नदी को हम कहते हैं नेपाल में सप्तकोसी, क्योंकि ये जो हमारी है 7 नदियों के मिलने से बनी है। अब आप देखेंगे जो हमारी है, चूंकि ये शिफ्टिंग रिवर है जो अपना अवसाद लाती है मुहाने के पास जमा कर देती है और उसके बाद वहां से मुड़ जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि जहाँ पानी नहीं भी होता ये वहां भी जा करके बाढ़ ला देती है। इसी कारण इसे कहते हैं सरो ऑफ बिहार। तो ये था हमारा कम्प्लीटली जो हमारा गंगा नदी का तंत्र था। इसमें हमने एक एक नदी को डिटेल में देख लिया जो भी इसके लिए जरूरी था। इसी के साथ हमारा गंगा नदी का सिस्टम होता है समाप्त। अब हम देखेंगे आगे जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम है। तब तक के लिए जय हिंद।